नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। खबर है मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। 13.37 एकड़ भूमि विवाद मामले पर सुनवाई होगी। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सुनवाई होगी। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने दायर की थी याचिका। कोर्ट की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की भी मांग होगी। तो बता दें कि आज सुनवाई होने जा रही है। लंबे समय से ये विवाद चलता चला आ रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद चलता चला आ रहा है। आज कोर्ट में उसकी सुनवाई होने जा रही है। 13.37 एकड़ भूमि विवाद मामले पर सुनवाई होने जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद जो वहां पर स्थित है उसको हटाने की मांग को लेकर सुनवाई हो रही है। लगातार ऐसी मांग उठ रही है कि जो वहां पर शाही ईदगाह स्थित है उसे हटाया जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है जिसको लेकर ये सुनवाई की जाएगी। और लगातार ये गगन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन से हम जानना चाहेंगे, गगन क्या कुछ अपडेट है इस पूरी जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज जो है दो वादों पे सुनवाई होनी है। पहला वाद है रंजना अग्निहोत्री का। रंजना अग्निहोत्री ने वाद दाखिल किया था। वाद दाखिल करने के बाद सिविल कोर्ट से बात खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में वाद दाखिल किया गया था। वाद दाखिल करने के बाद लगातार उस पर सुनवाई चल रही है और आज रंजना अग्निहोत्री ने अपने आप को भगवान का भक्त बताते हुए न्यायालय में दाखिल किया था और ईदगाह मस्जिद को जो है ईदगाह मस्जिद को हटाने की बात की गई थी वाद के माध्यम से। उसी पे आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि रंजना अग्निहोत्री का वाद जो है वो स्वीकार होता है या खारिज मूल वाद में। और अगर दूसरी बात करें, दूसरा बात जो है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप द्वारा दाखिल किया गया था। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने बाद दाखिल किया था। बाद में भी ईदगाह मस्जिद को कथित तौर पर जो बनी ईदगाह मस्जिद है उस मस्जिद को वहां से हटाने की बात करी थी। संपूर्ण संपत्ति जो है 13.37 एकड़ की संपत्ति है। 13.37 एकड़ की संपत्ति में के कुछ हिस्से में कथित तौर पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। मांग के चलते जो है सुनवाई की तारीख आज की जो है 22 मार्च तारीख दी गई थी। आज उस पर भी सुनवाई होनी है। उसी के चलते अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि कुछ लोग जो है ईदगाह मस्जिद में जो साक्ष्य जो है जो पत्थर जो लगा है ईदगाह मस्जिद में उस पत्थर को हटाने की छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते स्टे की मांग की गई थी। स्टे की मांग पे भी आज ही सुनवाई होनी है। जी गगन, जो साक्ष्य छुपाने की बात हो रही है, जो यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है कि साक्ष्य छुपाने, जो पत्थर है उसके साक्ष्य छुपाने की बात हो रही है, जो पत्र दायर किया गया है उसको लेकर भी क्या आज इसमें सुनवाई होनी है? उसको लेकर भी क्या ये मुद्दा वहां पर उठेगा? हाँ जी, देखिए बता दूं कि न्यायालय में जो पत्र दाखिल किया गया, न्यायालय के पत्र में लिखा यह है कि ईदगाह मस्जिद में जो पत्थर लगा है, जिस पत्थर से ईदगाह मस्जिद बनी है, वो पत्थर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का है। औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तुड़वा कर जो पत्थर जो है मस्जिद में लगा दिया था, उस पत्थर पे आज भी भगवान के चित्र और फोटो जो है छपे हुए हैं। कहीं ना कहीं ईदगाह मस्जिद के जो लोग हैं वो उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जो है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है। और उसी को चलते न्यायालय पत्र दाखिल किया गया था कि उसे यथावत स्थिति में रहने दिया जाए और जो भी एक कमीशन नियुक्त किया जाए। कमीशन नियुक्त करने के बाद में जो है कमीशन जांच करे, वहां जाकर मस्जिद में जाकर जांच करे और जो भी साक्ष्य मिले उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। इसी के चलते आज सुनवाई है। देखना होगा क्या न्यायालय स्टे देता है, क्या न्यायालय कमीशन नियुक्त करता है। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं जब साक्ष्य मिटाने की बात आती है, साक्ष्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पूरा प्रकरण जो है न्यायालय में विचाराधीन है। जी गगन, अगर कमीशन नियुक्त की जाती है तो किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है इस दौरान? जी देखिए बता दूं, जब कमीशन नियुक्त होगा तो कमीशन के जो है कमीशन के जितने भी लोग कमीशन में उसमें नियुक्त किए जाएंगे वो श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान जाने के बाद मस्जिद में जो पत्थर लगा है, मस्जिद के पत्थर के साक्ष्य लेंगे और वहां की खुदाई करके भी वहां से भी साक्ष्य लिया जा सकता है। क्योंकि वादी का कहना है कि जो भगवान श्री कृष्ण का कारागार था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके चबूतरे पे जो है ईदगाह मस्जिद को बना दिया गया था। कहीं ना कहीं जो भगवान श्री कृष्ण का जो मुख्य स्थल है, जहां पर जन्म भगवान श्री कृष्ण का हुआ था, वहां पे ईदगाह मस्जिद को बनाया गया है। और जब वहां से वो साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगे तो न्यायालय के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि ईदगाह मस्जिद जो है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की जगह पे ही बनी हुई है। जी गगन, कोई ऐसे साक्ष्य क्या सामने आए हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि जो
ईदगाह जो बना हुआ है वहां पर जो पत्थर है वो जो है श्री कृष्ण के जन्मस्थली के हैं। जी देखिए, मैं बता दूं कि एक 1968 में एक डिक्री हुई थी, एक समझौता हुआ था। समझौता के चलते जो है ईदगाह मस्जिद को यथावत तौर पे छोड़ दिया गया था। अगर वादी पक्ष की बात करें, वादी पक्ष का कहना है कि जिन लोगों ने वो समझौता किया था वो समझौता के मेंटेनेबल नहीं थे। उन लोगों ने कथित तौर पर समझौता किया था। हाई कोर्ट समझौते को खारिज कर चुका है। मथुरा की न्यायालय में भी उस डिक्री को, उस समझौते को भी टारगेट करते हुए श्री कृष्ण सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को भी चैलेंज किया गया कि आप अपना पक्ष रखें, आपने किस हैसियत से वो समझौता किया। अपने आप में यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट अपना पक्ष रखेंगे उस डिक्री को खारिज, उस जो डिक्री खारिज हो चुकी है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है और ये क्लियर भी हो जाएगा कि ईदगाह मस्जिद जो है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पे ही बनी हुई है। जी गगन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कृष्ण नगरी मथुरा में होली की धूम मची है। बरसाना से श्रीजी महल में होगी लड्डू की बरसात। लड्डू से होली खेलकर मनाया जाएगा होली उत्सव। बरसाने गांव से होली का न्योता लेकर नंदगांव पहुंचेगा पंडा। राधा रानी की सखिया भगवान कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए भेजती हैं पत्र। नंद भवन में पत्र आने की खुशी में होगा नृत्य गायन और समाज गायन। निमंत्रण की स्वीकृति के बाद राधा रानी की सखिया पंडा पर बरसाएंगी लड्डू। होली के निमंत्रण की स्वीकृति पर मनाया जाता है पारंपरिक उत्सव। कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक बरसाना होली माना जाता है। तो गगन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल है वहां पर? होली की शुरुआत हो चुकी है, अब वहां पर लड्डुओं की होली खेले जाने वाली है। होली का उत्सव है बरसाने में, अब लड्डुओं की होली खेलने जाने वाली है, पारंपरिक उत्सव मनाने जाने वाला है। जी देखिए, बता दूं कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सारे जग की होली और ब्रज का होरा। बसंत पंचमी से चलकर लगातार 45 दिन तक ये होली उत्सव जो है ब्रज भूमंडल में रहता है। उसी के चलते जो है आज विश्व प्रसिद्ध बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली का उत्सव मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली में फाग निमंत्रण नंदगांव के हुरियारे जो है बरसाने पहुंचते हैं। बरसाने के जो सखियां हैं, जो राधा रानी की जो साथ की महिलाएं होती हैं, उनसे होली खेलने का निमंत्रण देने आते हैं। उसी के चलते जो है बरसाने की जो महिलाएं हैं, जो राधा रानी की जो सखियां हैं, वो लड्डू बरसाकर जो है होली खेलने आने वाले नंदगांव के हुरियारों की जो है स्वागत करते हैं और रसियों का गायन होता है। वो अपने आप में एक बहुत ही दिव्य और भव्य माहौल होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज भूमि, वो भी राधा रानी की भूमि में एक होली का उत्सव अपने आप में ब्रज मंडल को एक बहुत ही शानदार और बहुत ही दिव्य और भव्य बना देता है। जी गगन, इसके बाद कौन कौन सी होली इसमें खेली जाती है, कुछ उसके बारे में बताइए। जी देखिए, बरसाना की लड्डू मार होली के बाद में कल जो है बरसाना में लठा मार होली खेली जाएगी। लठा मार होली में नंदगांव के हुरियारे, नंदगांव के भगवान श्री कृष्ण के सखा जो है वो बरसाना में राधा रानी के सखियों के साथ, उनकी सहेलियों के साथ जो है होली खेलने आएंगे। और कल जो है लठमार होली जो है दिव्य और भव्य तरीके से बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन होगा। लठामार होली के आयोजन के बाद में राधा रानी की सखियां जो है नंदगांव पहुंचती हैं। उसके अगले दिन जो है नंदगांव में लठामार होली का आयोजन होगा। लठामार होली के आयोजन के अगले दिन जो है मथुरा के जन्मभूमि और बांके बिहारी सहित तमाम जगहों पे जो है होली का आयोजन होगा। जी गगन, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का रुख करेंगे। खबर है लखीमपुर खीरी से। मदरसे में नाबालिग छात्रा से मौलाना ने की छेड़छाड़। पुलिस ने मौलाना को पॉस्को एक्ट से किया गिरफ्तार। मौलानी थाना क्षेत्र के कुकरा चौकी का मामला। नाबालिग लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था मौलाना। तो लखीमपुर खीरी से नाबालिग छात्रा से मदरसा शिक्षक की छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का सिलसिला बंद न होने से तंग आकर छात्रा ने परिजनों से शिकायत की। बता दें कि जो नाबालिग लड़की है उस पर शादी का दबाव बना रहा था मौलाना, जिसके बाद उसने परिजनों से शिकायत की और उसके बाद उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और मौलाना को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो लखीमपुर खीरी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसे में नाबालिग छात्रा से मौलाना ने छेड़छाड़ की है। मौलाना ने छेड़छाड़
मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने मौलाना को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मदरसा जाकर तो उनसे छेड़खानी करता था, शादी के बाद उनकी शादी करो। कौन छेड़खानी करता था? मौलाना साहब। तो इसकी शिकायत दर्ज कराई किसी से? कल करी ना है। मदरसा जाकर तो उनसे छेड़खानी करता था, शादी के बाद उनकी शादी करो। कौन छेड़खानी करता था? मौलाना साहब। तो इसकी शिकायत दर्ज कराई किसी से? कल करी ना है। मामला सही है, हमारी भतीजी है, उससे मौलाना बराबर बदतमीजी किया करता था। कुछ गांव वाले लोग जिनके साथ में मिले थे कहते हैं जबरदस्ती शादी करना पड़ेगा तुमको, आए दिन धमकी देते हैं, कुछ गुंडा उनकी तरफ मिले हुए हैं। मामला सही है हमारी। थाना मैलानी अंतर्गत एक युवती ने, बालिका ने एक तहरीर दी है। उस तहरीर में उसके द्वारा बताया गया है कि एक उसके ही मदरसे में पढ़ाने वाले एक अध्यापक उसके साथ कुछ समय से छेड़खानी कर रहा था, लेकिन पहले उन्होंने अपने समाज में आपसी बातचीत से इस मामले का हल निकालने का प्रयास किया। लेकिन आज उन्होंने तहरीर दी है कि वो अध्यापक जो हैं वो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज पहली बार ये प्रकरण पुलिस के सामने आया है। इसमें तत्काल FIR पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और पिता क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? टुकरा थाना मैलानी। थोड़ा समय देंगे, नहीं तो वो कार्रवाई ज़्यादा हो जाएगी इनका। तो अवध जायसवाल लाइव हमारे साथ संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। अवध, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया है? देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला मैलानी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक छात्रा जो है मदरसे में पढ़ती थी और यह मौलाना जो था कई सालों से उसको परेशान कर रहा था, उससे बदतमीजी कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। कई बार बालिका ने जो था मौलाना को समझाने की कोशिश की, स्कूल के टीचरों को के माध्यम से समझाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना ने अपनी हरकत नहीं सुधारी। जिसके बाद छात्रा ने परेशान होकर अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। जब पुलिस को इस मामले की शिकायत हुई तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हुए और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, जब जेल भेज दिया। अवध, तो इसमें पहले जो है नाबालिग की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई थी, तो पहले क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, शिकायत तो कई बार की गई, लेकिन पहले तो ये लोग जो था, चूंकि एक बेटी का मामला होता है तो समाज में बदनामी के डर से लोग इस तरीके से घटनाएं छुपाए रहते हैं। पहले तो उन लोगों ने आपस के समाज के लोगों से प्रयास किया कि समाज में समझौता हो जाए, किसी तरीके से मौलाना को समझा दिया जाए, लेकिन जब मौलाना नहीं सुधरा तो उन्होंने इस तरीके की घटना की। दूसरी बात यह है कि जो इस तरीके की घटना हो रही है, रिश्तों को एक कलंकित करने वाली घटना हो रही है। देखने वाली बात यह होती है कि छात्रा जब स्कूल जाती है, जहां गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जहां इंसानियत को शर्मसार करती हैं, वहीं पर ये जो छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े करती है। अवध, स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कि एक जगह जहां पर वो छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं, जहां वो शिक्षा लेने जाती है, एक तरफ जहां सरकार कई योजनाएं चलाती हैं कि शिक्षा बच्चों को मिल सके, बच्चियों को शिक्षा मिल सके और वो पढ़ लिख सके, वहीं पर जो शिक्षक है उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं और उनके साथ छेड़खानी का मामला सामने आता है। ऐसे में कैसे जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित रह सकेंगी? तो ये तो जो दुष्प्रभावित मानसिकता इसका परिचायक है, और जिस तरीके की मौलाना ने हरकत की है वो सभ्य समाज के लिए कभी भी क्षमा नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से माँ बाप अपनी बेटे अपनी बच्चियों को मदरसों में भेजते हैं और एक जिम्मेदारी से भेजते हैं कि मदरसों में मेरी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन मौलाना की हरकत ये बताती है कि मदरसों में भी बेटियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ खड़े हुए हैं। धन्यवाद अवध, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद पहुंचे बीजेपी जिला महामंत्री पंडित धीरज शर्मा। बीजेपी जिला महामंत्री का किया गया भव्य स्वागत। गांव शाहपुर बहमता में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। कपिल यादव के घर पर आयोजित किया गया था होली मिलन समारोह। मौके पर हैरी यादव, शमी यादव, पिंटू पहलवान समेत कई लोग रहे मौजूद।
तो गांव शाहपुर की एक घटना बताया जा रहा है, जहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्रीगण मौजूद हुए। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष महामंत्री का भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी जिला महामंत्री का भव्य स्वागत किया गया। गाजियाबाद पहुंचे बीजेपी जिला महामंत्री पंडित धीरज शर्मा। होली मिलन समारोह में वो शामिल हुए, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।